नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। मुजफ्फरपुर को नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सम्राट चौधरी बोले पार्टी को और आगे बढ़ाना है। चिराग पासवान बोले सब बीजेपी के एजेंट और नीतीश दूध के धुले हैं। 9 अप्रैल को राबड़ी आवास पर आरजेडी का दावत इफ्तार। बिहार हिंसा पर आरजेडी की बैठक। मंत्री बोले जागरूकता और सद्भावना का करेंगे प्रयास। नवनिर्वाचित बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार बोले शिक्षकों की पीड़ा करेंगे दूर। गया स्नातक निर्वाचन सीट से बीजेपी उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह की जीत। वैशाली भागलपुर में ईडी की कार्रवाई। दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर बड़ा हादसा। पटना में सिलेंडर ब्लास्ट से धू कर जली सैकड़ों झोपड़पट्टी। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतीपुर में जिले के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है। यह इथेनॉल प्लांट बिहार की तरक्की का प्रमाण है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 में केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद इथेनॉल नीति बनाई। केंद्र सरकार को 152 इथेनॉल प्लांट के लिए प्रस्ताव भेजा। केंद्र सरकार ने 17 प्लांट को मंजूरी दी है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग लंबित है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रदेश कार्यालय में समारोह मनाया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी का झंडा फहराया। समारोह में बीजेपी ने अपना रास्ता पुस्तिका जारी किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 43 साल में पार्टी 2 से 303 सीटों तक पहुंची है। इसे और आगे बढ़ाना है। इस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन भी मिला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधायकों की 2 टीम नालंदा और सासाराम जा रही है। रामनवमी के बाद हुए हिंसे के बाद सरकार वहां ठीक से काम कर रही है या नहीं, यह हम सब देखेंगे। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सासाराम और नालंदा हिंसा के बाद नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि किसने दंगा भड़काया है, तो सीएम नाम लेने से क्यों डरते हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर इस तरह का बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है। चिराग ने कहा कि नीतीश दूसरे को इधर उधर की बात करते हैं। वो बताए कि वो कितने बार इधर उधर करते हैं। नीतीश कुमार के लिए सभी एजेंट हैं और सिर्फ वो दूध के धुले हैं। राष्ट्रीय जनता दल आगामी 9 अप्रैल को दावत इफ्तार का आयोजन करेगा। इफ्तार का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर होगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं नालंदा और सासाराम की घटना पर शमीम अहमद ने कहा कि दोनों ही जगह पर प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। दोनों ही जगहों पर स्थिति सामान्य हो गई है। हिंसा में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार हिंसा की घटना पर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में कई विभाग के मंत्री और विधायकों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद आलोक कुमार मेहता ने कहा कि अभी जो अद्यतन हालात पर चर्चा हुई उसमें सभी सदस्य भी उपस्थित रहे। इस हिंसा को हमारी पार्टी और हमारा महागठबंधन किस रूप में ले रहा है, इस विषय पर भी चर्चा हुआ। इस तरह की हिंसा से राज्य का काफी खराब हालत बना है। इसी कारण आने वाले दिनों में हालात और भी बिगाड़ने की कोशिश होगी। उसे नॉर्मल करने और उन लोगों के बीच में जागरूकता और सद्भावना का वातावरण बनाकर हम लोग उसे पाटने का काम करेंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से चुनाव जीतने के बाद भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार अपनी पत्नी के साथ प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष रूप से पूजा अर्चना की। इस दौरान समर्थकों ने भी फूल माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर जीवन कुमार ने कहा कि यह लड़ाई संघर्ष और समझौता के बीच थी, जिसमें संघर्ष की जीत हुई और समझौता की हार हुई। हमारा पहला प्रयास होगा कि शिक्षकों की पीड़ा को दूर करें। अब तक सरकार ने कई तरह के नियम कानून बनाकर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का कार्य किया है। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने एक और सीट हासिल कर लिया है। गया स्नातक निर्वाचन सीट से विधान परिषद के पूर्व सभापति और बीजेपी उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह ने आरजेडी के
पुनीत कुमार सिंह को शिरकत कर देते हुए कांटे की टक्कर में जीत दर्ज की। अवधेश नारायण सिंह की जीत के बाद बीजेपी के खाते में एमएलसी की एक और सीट आ गई। वहीं सम्राट चौधरी ने अवधेश नारायण की जीत को लेकर बधाई दी है। बिहार में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने वैशाली जिला परिषद के पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर शिशिर कुमार की करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने भागलपुर के गोपालपुर के रहने वाले बड़े अपराधी अखिलेश यादव के खिलाफ भी कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही अपराधी अखिलेश यादव की कुल 29 चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत 2.8 करोड़ रुपए है। इस मामले में काफी समय से ईडी की जांच चल रही थी। दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर सड़क हादसा हो गया। 4 लेन पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकराई, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर बाइक सवार को बचाने में एक बैंक अधिकारी की कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। इस घटना में बैंक अधिकारी के पिता और पत्नी की मौत हो गई। यह घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के पास की है। पटना के शास्त्री नगर की झुग्गी बस्ती में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर से धमाका हुआ, जिससे यह आग लगी है। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार इस अगलगी में कई घर जलकर खाक हो गए। 50 से अधिक घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं घटना के बाद पटना डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और पीड़ित लोगों से मिलकर मदद करने की बात कही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।